हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ये सब फॉर्मूले पढ़ के और प्रूव करके आए हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। ये रिमेंबर करने हैं आपको। इन्हीं की हेल्प से ये कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक दो जगह आपको अभी दिखा देता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर ये सब मेमोराइज हो जाना चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। प्रूव दैट क्या है? साइन बी माइनस सी कॉस बी अपॉन कॉस बी कॉस सी। ये देखिए, पहले एक एक टर्म को सॉल्व करते हैं। साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म। तो साइन बी माइनस सी क्या आएगा? ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना, साइन ए माइनस बी वाला। क्या आएगा? साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन क्या आ गया? कॉस बी कॉस सी। तो अब ये कॉस बी कॉस सी दोनों में जाएगा। अब इसके नीचे भी है ये, ठीक। तो इसके नीचे रखेंगे तो कॉस और कॉस चला जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन बी अपॉन कॉस बी माइनस, अब कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी साइन सी करेंगे तो कॉस और कॉस जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन सी अपॉन कॉस सी, ठीक है। या आप ऐसे अलग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लिख देता हूँ मैं, साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। ये दोनों गए, इधर से ये दोनों गए, है ना। तो साइन बी अपॉन कॉस बी कितना हो गया? टेन बी साइन सी अपॉन कॉस सी टेन सी। तो ये जो ब्रैकेट आया पहला, ये आ गया टेन बी माइनस टेन सी। दूसरा ये वाला ऐसे खोलेंगे तो ये आएगा टेन सी माइनस टेन ए प्लस, तीसरा वाला ये प्लस का साइन है, खोलेंगे तो क्या आएगा? टेन ए माइनस टेन बी। तो आप देखेंगे ये टेन बी प्लस का, ये माइनस का गया, माइनस टेन सी प्लस टेन सी गया, माइनस टेन ए प्लस टेन ए आ गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, इक्वल टू जीरो इक्वल टू RHS। ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक। हमने क्या करा, पहले इसको सॉल्व करके देखा, इधर ये आया है। सिमिलरली दूसरा सॉल्व किया तो ये आ गया, और ये फिर तीसरा सॉल्व किया, ये आ गया, और सबको ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। इसी टाइप से अब दूसरा है। इसमें अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये फटाफट होंगे, तो मेन काम यहाँ फॉर्मूलों का है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसको ज़रा क्लियर कर लेता हूँ मैं। देखिए आप, दूसरा फॉर्मूला क्या है? साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू माइनस हाफ। तो कॉस अल्फा साइन बीटा क्या रेंज चाहिए, है ना, इसका रेंज। तो आप देखेंगे ये साइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, तो साइन अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? मतलब साइन की कोई भी वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है ना। साइन थीटा ऑलवेज बिलोंग्स टू -1 टू +1, ये इसका रेंज होता है, ठीक। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? फर्स्ट वाला, इधर साइन ए प्लस बी का, ठीक है। ये 1 और इधर -1। साइन अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे? अब देखेंगे तो -1/2, सो यू कैन पुट इट -1/2 हेयर, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये 1 और ये -1। अब देखते हैं प्लस हाफ आप सभी में कर दीजिए, प्लस हाफ इधर भी
प्लस हाफ इधर भी और प्लस हाफ इधर भी। तीनों में जब प्लस हाफ करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, -1 प्लस हाफ कितना होता है, -हाफ, ठीक है। और इधर से दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इज लेस देन इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। इसी टाइप से और तीसरा करते हैं। थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको इन सब का फ़ायदा मिले। तीसरा एक बार रीड कीजिए, समेशन वाला है ना। समेशन है तो कैसा है वो, प्रूव दैट, ये है प्रूव दैट। समेशन का मतलब क्या होता है, ये जो साइन है इसका नाम है सिग्मा, ये जो होता है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सिग्मा। और ये समेशन भी पढ़ा जाता है। इसका मीनिंग क्या है वो आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो आपके पास क्या लिखा है, समेशन ओवर के इक्वल टू, इधर नहीं लिखते हैं अपन, थोड़ा इधर से ही लिख लेते हैं। ये कुछ और आ गया, थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हुई है कुछ। ये सब कुछ पहले का आया है, पता नहीं। हाँ चलिए, तो कितना आया ये, क्या कर रहे थे, समेशन के इक्वल टू 1 to 100 है ना, साइन के एक्स कॉस 101 माइनस के एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि के की वैल्यू एक एक करके रखिए, 1 2 3 और ऐड करते जाइए। तो सबसे पहले के जब 1 होगा तो इट विल बी साइन एक्स कॉस 100x है ना, के 1 है तो, प्लस के 2 होगा तो कितना आएगा, साइन 2x कॉस 99x। के जब 3 होगा तो कितना होगा, साइन 3x कॉस 98x। और ये चलता जाएगा है ना, ये सीरीज चलती जाएगी। लास्ट वाला क्या आएगा, के 100 रखेंगे तो साइन 100x, ठीक, कॉस x, ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो इसको, इस सम को s से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट s जो हुआ वो क्या हो गया, साइन x कॉस 100x प्लस साइन 2x कॉस 99x साइन 3x कॉस 98x, सो ऑन चलता जाएगा। किधर तक चलता जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट वन क्या था हमारा, साइन 100x कॉस x। इससे पहले वाला क्या आएगा, साइन 99x कॉस 2x, ऐसे आएगा। और हम अगर जानते हैं ये कि सम अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर करते हैं, मतलब 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा रिवर्स में लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, साइन, लास्ट वाला सबसे पहले 100x कॉस x है ना, प्लस सेकंड लास्ट यहाँ साइन 99x कॉस 2x, यहाँ से कुछ थर्ड और लास्ट आएगा। और ये दोनों यहाँ क्या चला जाएगा, साइन 2x कॉस 99x प्लस साइन x कॉस 100x है ना। हमने क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में पूरा लिख लिया और इन दोनों को अब ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो देखें क्या आएगा, एस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको साइन a + b का फॉर्मूला याद आएगा, साइन x + 100x लिखा है ये। ऐसे ही इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये भी क्या हो गया, साइन
2x प्लस 99x आएगा और ये सीरीज चलती जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, साइन 99x प्लस 2x और ये क्या आएगा, साइन 100x प्लस x। ठीक है, अब इसको जरा आप ध्यान से देखें तो सब साइन 101x है। ठीक है, ये भी कितना है, साइन 101x, अगला वाला भी साइन 101x, सो ऑन, साइन 101x प्लस साइन 101x आ गया। अब ये देखो आप, ये साइन 101x कितनी बार आया, यहाँ देखेंगे तो एक बार, दो बार, ये 3 है तो 3 बार, 99 टाइम्स, ये कितना हो गया, 100 टाइम्स। सो ये कितनी बार आया, 100 टाइम्स। ठीक है, s और s कितना हो जाएगा, 2s। सो 2s इज इक्वल टू 100 टाइम्स साइन 101x, ऐसा। ठीक है, 2 से इसको उड़ा दीजिए और आपका आंसर आ गया। जो s है वो कितना आ गया, 50 टाइम्स साइन 101x, ये आ गया। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है a cos x b sin x, तो कैसे हम इसको पूरा का पूरा साइन में लिख पाएँ, पूरा का पूरा कॉस में लिख पाएँ, इसके बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सो आप देखिए कि a sin x, सॉरी a cos x प्लस b sin x, अगर हम इसको c कह देते हैं, लेट इट इज c। ठीक, और इस पूरे को आप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इसको भी डिवाइड किया आपने, इसको भी डिवाइड किया और आपने इसको भी डिवाइड किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं, तो आपको समझाने में इजी हो जाएगा काम। ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर बना लेते हैं। अगर लाइन अच्छी ड्रॉ हो गई तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा हो गया ड्रॉ, वैसे परफेक्ट। ठीक, तो अगर ये थीटा एंगल मानते हैं हम, यहाँ पे इसको थीटा एंगल मानते हैं, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ठीक, और इसको अगर a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को साइन थीटा मान लेते हैं। हमने क्या किया, लेट साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब कि क्या हो गया, a परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो बेस आएगा, बेस कितना हो जाएगा पाइथागोरस से b। समझ में आया होगा ये आपको, बेस कितना हो जाएगा b। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज साइन थीटा कॉस एक्स हो गई। अब आप देखेंगे b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ से, तो इट इज़ कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन एक्स। ठीक, इक्वल टू क्या हो गया, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये काय का फॉर्मूला हो गया, साइन a प्लस b का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इक्वल टू कितना हो गया, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, देखिए आप पूरा का पूरा साइन में आ चुका है। पूरी एक्सप्रेशन जो थी a cos x b sin x साइन में लिखी जा चुकी है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा जो साइन का एंगल होता है, साइन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक, है ना। तो ये भी कहाँ से कहाँ तक होगा, ये एक्सप्रेशन पूरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके +1 तक। इसका मतलब जो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा,
वो भी -1 से +1 तक होगा। इसका मतलब जो c होगा √a² + b² से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें आप, पूरे में √a² + b² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव का √a² + b², ये हो जाएगा c, और पॉजिटिव का √a² + b², ये होगा। इसका मतलब क्या बात आई, इसको आपने c कहा तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि a cos x + b sin x जो लाई करेगा वो -√a² + b² से लेके प्लस का √a² + b² तक। ठीक है, तो ये पूरा कन्वर्सन किस में हमने कर दिया, साइन में। ऐसे ही हम कॉस में कर सकते हैं। कॉस में कैसे करेंगे थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग को। इसको रिमूव करके, थोड़ा सा इसको रिमूव करना पड़ेगा सब मेरे को। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा। सो देखिए, अगर हम इसको ये एक्सप्रेशन a/√a² + b² को cos थीटा मान लें, सो हो जाएगा cos थीटा, हमने यहाँ लिखना पड़ेगा फिर cos थीटा = a/√a² + b², और ये हो जाएगा cos x। ये cos थीटा ये हुआ तो मतलब a क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस जो लिखा है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा b। तो b/√a² + b² विल बी साइन थीटा, और साइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/√a² + b²। तो अब आप देखेंगे दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा माइनस x, और यू कैन से सॉरी cos थीटा माइनस x और cos x माइनस थीटा विच इज इक्वल टू c/a² + b²। ठीक है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो थी आपने कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर दी, और ऐसे ही ये बातें फिर चलती रहेंगी। जो कॉस का जो एंगल है, कॉस ऑफ एनी एंगल x माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 तक होता है। तो इससे भी जो आएगा, जो c आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, -a² + b² से लेके प्लस का a² + b² तक आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कॉस में कैसे चेंज होता है ये समझ में आया आपको, और ये पूरा एक्सप्रेशन साइन में कैसे चेंज होता है ये समझ में आया। इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं आगे, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ एग्जांपल्स होंगे तो इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, नोट कर लें क्योंकि अभी भूल जाएंगे नहीं तो। a cos x + b sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b² होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -√a² + b², है ना। तो इसको ऐसा ही कहा जा सकता है कि a cos x + b sin x की रेंज बताओ, तो आप क्या बताएंगे, -√a² + b² से +√a² + b² तक। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन लेते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 cos थीटा + 3 cos थीटा + π/3। π/3 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री। पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो आप इसको डिग्री में भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं +3। ठीक है, अब देखिए आप, ये हो गया 5 cos थीटा। यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, cos a + b का। cos a + b का क्या आएगा, cos a cos b, प्लस नहीं आएगा,
कॉस बी माइनस ये 60 है साइन ए साइन बी, ठीक है, प्लस 3। तो कितना हो गया 5 कॉस थीटा प्लस कॉस 60 कितना होता है हाफ, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कॉस थीटा इंटू हाफ माइनस, लास्ट क्लास में सब डिस्कस करी है एंगल की वैल्यू अलाइड एंगल वाले लेक्चर में, तो उस लेक्चर को भी आप रेफर कर सकते हैं। साइन 60 कितना होता है √3/2 प्लस 3 है ना। अब देखिए आप, ये हो गया 5 कॉस थीटा प्लस 3/2 कॉस थीटा, ठीक, माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। ये दोनों एक हो सकते हैं, लाइक टर्म्स है। तो ये कितना हो गया 13/2 कॉस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। अब इसको देखिए आप, सिर्फ इतने को देखिए आप, हाइलाइटर ऑन हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, ये रहा, ठीक है। और इसे देखिए a cos x प्लस b sin x है ना। तो a की जगह कितना है 13/2, b की जगह कितना है माइनस 3√3/2। तो इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये हो गया 13/2 cos थीटा माइनस 3/2√3 साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक होगा √13/2 का स्क्वायर प्लस, और ये माइनस 3√3/2 का स्क्वायर है ना, माइनस, और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। कितनी आती है ज़रा देख लें। तो ये माइनस कितना आ गया 13 × 13 169 प्लस 27/4, और ये सब आएगा एज इट इज़, और इसी का ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 और 7 16 9 196/4 कितना होता है, काट पीट कर लेंगे, 4 चौक 16 3 4 9, तो ये हो गया -7 है ना। -7 से कहाँ तक आ जाएगा ये, यही नंबर खाली यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और ये कितना है 13/2 cos थीटा माइनस 3/2√3 साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अपने को +3 भी चाहिए, यहाँ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में +3 भी था, तो +3 इधर भी कर दीजिए, +3 इधर भी कर दीजिए, इधर भी +3 कर दीजिए, आपका आंसर आने लगा। ये हो गया -4 लेस, है ना। और ये कितना हो गया 13/2 cos थीटा माइनस 3/2√3 साइन थीटा प्लस 3, और ये कितना हो गया 10। तो ये जो वैल्यू है पूरी कहाँ से कहाँ तक आ गई, -4 से लेके 10 तक, आप इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक। तो मिनिमम मैक्सिमम निकालने का एक एग्जांपल था। चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं, एक और अच्छा एग्जांपल दूसरा वाला करते हैं। थोड़ा सा आप पेन चलाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो इजीली समझ में आएगा ये सब, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन सब में, ठीक है, तभी हो पाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेंज ऑफ दिस। सो 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब रेज टू cos 2x, और 81 को 3 रेज टू 4 साइन 2x, है ना। सो ये क्या हो गया 3 रेज टू 3 cos 2x इंटू 3 रेज टू 4 साइन
2x। इसका मतलब क्या हो गया, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। ठीक है, अब 3 cos 2x और 4 sin 2x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 cos 2x 4 sin 2x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम कितनी होती है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, यही पॉजिटिव वैल्यू। तो हो गया -5 से लेके 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x कहाँ तक जाएगा, +5 तक। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपकी, है ना, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 3⁻⁻5 से लेके 3⁻+5 तक। सो दिस इज रेंज ऑफ दिस वन। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, वो भी ऐसा ही है कुछ। ठीक है, उसको भी करके देखते हैं जरा, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए, ठीक, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, समझ में भी आएगा आपको। यहाँ पे कितना हो गया, a माइनस पी का यूज करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 -6 cos x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 16 प्लस 8 साइन x हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए इसको, cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितने होगा, 1, है ना, 1 और 9 10, 10 एंड 16 कितना हो गया, 10 एंड 16 26, बचा क्या, -6 cos x प्लस 8 sin x, ये बचा। अब हमने fx से निकाली, ये हमारा fx है। अब इसका हमें रेंज निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, -6 cos x प्लस 8 sin x का मिनिमम मैक्सिमम यहाँ से कैसे आता है, कितना आएगा, 6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर, बात तो एक ही है, प्लस 8 का स्क्वायर, और ये इधर कितना हो जाएगा, यही माइनस का रहेगा, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना होता है 36, और ये 64, 110, है ना, 36 और ये 64, 100 हो जाते हैं। तो ये हो गया -10 -6 cos x प्लस 8 sin x > 10। अभी क्या था, 26 और है इसमें, ध्यान रखें, तो इसी को फॉर्म कर रहे हैं, तो 26 तीनों में ऐड कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में ऐड करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -6 cos x प्लस 8 sin x प्लस 26, 36 इधर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16। लेकिन हमें रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -6 cos x प्लस 8 sin x प्लस 26। अब रेसिप्रोकल हुआ तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा, 1 अपॉन, तो ये इसका रेंज आ गया। तो रेंज ऑफ fx जो है आपकी कितनी आ गई, 1/36 से लेके 1/16 तक। समझ में आया। इसी टाइप से होपफुली आप चौथा क्वेश्चन कर पाएंगे। हम लोग अगले लेक्चर में अब मिलेंगे, ठीक, उसमें थोड़ा सा इसका डिस्कशन होगा। अभी आपको इसकी रेंज का समझ में आ गया, इतना ही चाहिए अभी। इसके बाद वाले लेक्चर में इससे आगे और सब प्रोसीड करेंगे। इसको नोटबुक में लिखते हुए चलें, ये सीरीज़ थोड़ी चलती जाएगी, आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्री ऐसे ही पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, इसका लेवल एकदम जेई का लेवल होगा। ओके, थैंक यू।